बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह PTV नेशनल मुल्तान और हालात हाजरत प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम्स नाल मैं हाँ सज्जाद कोखर। इस प्रोग्राम में चापा हालात हाजरत गाल मुहार करने हैं, अपने आसे पासे की गाल मुहार करने हैं, आलमी मंजरनामे ते रोशनी पहने हैं और पाकिस्तान क्या मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा और मुख्तलिफ मसाइल और इशूज़ जिन्हें हाईलाइट होंगे पिछले हफ्ते के दौरान उन्होंने खबरों के तबसरे और तजिए इन प्रोग्राम में आपा पेश करें। थोड़े वास्ते गवर्नमेंट बन गई, वफाक भी सूबाई भी गवर्नमेंट हुकूमत बन गई और हम तवक्को की वेंदी पई है कि आवाम को रिलीफ मिलसी, आम लोगों को इधर रिलीफ मिलसी। आवाम उम्मीद ला के बैठे हैं, भावें पंजाब गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान गवर्नमेंट है या वफाक दी गवर्नमेंट है। जबकि दूजे पासे चैलेंजिस का सामना होसी हुकूमत को, कड़ी भी हुकूमत है, चाहे वफाक दी चाहे सूबाई हुकूमत, वो चैलेंजिस क्या क्या हो सन उनके उत्ते अज गल मुहार थी सी। इन करूँ अलावा अज के प्रोग्राम में असा गाल मुहार करेसू जमहूरीयत रवा दवा है, अच्छे मस्बत इशारे मिलते पैन, मस्बत पहलू नज़र आते पैन वेले और हुकूमत बनने के बाद इंशाअल्लाह तवक्को की वेंदी पई है कि हालात मजीद बेहतरी वाले पासे होसन। वज़ीर आज़म की तरजीहात क्या होसन, मसाइल तो होसन ही होसन, तरजीहात क्या होसन, उन्हें मसाइल तो निकल के तरजीहात को किमें बेहतर बढ़ाया वैसी आम तबके वास्ते। इन उत्ते गाल मुहार करेसू आलमी यौम जंगली हयात मनाया गया है 4 मार्च को, 2 मार्च को बलोच कल्चर डे मनाया गया है, कल 6 मार्च को सराइकी कल्चर डे है, 8 मार्च को खवातीन दा आलमी डी मनाया वैसी। इन डी मनावन दे मकासद क्या होंदे और क्या इनका मैसेज पहुंचता है, पब्लिक अवेयरनेस, अवामी आगाही क्या क्या थी है, कितने ज़रूरी हैं ये डी मनावने या इनको सेलिब्रेट करना। इन्होंने उत्ते गाल मुहार करेसूँ हुकूमत पंजाब दे अवामी इकदामात दा आगाज़ थी गया है, अवामी इकदामात नज़र आंदे पे हैं। इन उत्ते भी बड़े तफसील नाल गाल मुहार करेसूँ केड़े पंजाब हुकूमत दे अवामी इकदामात हैं जिन्हां दा आम बंदियां को, आम लोगों को, आम अवाम को फायदा पहुंचता पे है। प्रोग्राम के छेकड़े फिलिस्तीन के खिलाफ इसराइली बरबरीयत जारी है, उनके उत्ते आलमी मंजर नामे को जानने की कोशिश करेसूँ कि दुनिया इन बारे क्या सोचेंदी पई है, क्या इकदामात करेंदी पई है। आज इन प्रोग्राम में तबसरे और तजिए करने वास्ते हस्बे मामूल सारे नाल सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार साहबान मौजूद हैं। सब तो पहले जनाब शौकत इशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मौसमियाती तब्दीली के हालात हैं कि साको आपको यकीन नहीं होता कि कल सर्दी है या गर्मी होंगी कि इन तरह के कपड़े, सच्ची गाल है और इनके असरात जिहड़े हैं ये सारी फसलों के उत्ते भी पौंदे पैन। जी बिल्कुल, वैसे सबको यकीन तो होना चाहिए कि एक कुदरत का निज़ाम है और कुदरत के निज़ाम के तहत ही सारिया तब्दीलियां आदि पई और माजी दे विच भी ऐसिया ही तब्दीलियां इस प्लैनेट के उत्ते, इस जमीन के उत्ते, इस सियारे के उत्ते आंदियां रही। बिल्कुल, सारे अजे दूसरे मेहमान जो हस्बे मामूल साडे नाल मौजूद होंगे डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्तानी ट्रैफिक है और अज तुसां ट्रैफिक सामना भी थे है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक का इशू काफ़ी ज़्यादा है और इनका अदराक पंजाब हुकूमत को भी था और वो भी इन उत्ते प्लानिंग करेंदे पैन कि भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने वास्ते, मैनेज करने वास्ते बेहतर सफाई सुथराई का भी खास तौर पर अहकामात जारी थे। आसिफ नौजवान हैं, मोहम्मद आसिफ नौजवान सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और नौजवानों के मसाइल, नौजवानों की मसरूफियात और खास तौर पर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के उत्ते गहरी नज़र रखें देन, गिरफ्त रखें देन। मजीद गाल मुहार भी उनके आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया। खैरियत नाल आए। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया इवेले जोर पकड़ेंदा पी है या कोई कंट्रोल नज़र आंदा पी है कि पॉजिटिव होंदा इस्तेमाल थींदा पी है या जन नेगेटिव ज़्यादा इस्तेमाल? नेगेटिव ही है जी, लेकिन ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हुकूमत कह तो रही है कि बनाना शुरू कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ज़रूरत वक्त भी है। चलो जी, शौकत साहब, जमहूरियत रवा दवाएं लगता है जमहूरियत अपनी पटड़ी ते चढ़ गई है? जी बज़ाहिर तो ही है और वैसे साकू तवक्को भी इहो करनी चाहिए कि अगर साडा ये निज़ाम जड़ा है डेमोक्रेटिक है, जमहूरियत वाला निज़ाम है तो वल इकू इवें चलना चाहिए। इवें तो मुराद ये नहीं कि असा कोई जिवें असैम्बली दे पिछले दिहां दे वाक़यात हैं वो अवॉइड होने चाहिए, क्योंकि फिर ज़ाती ख्याल दे कि साडा मुल्क जड़ा है
मुल्क दे नाल रियासत भी, बिल्कुल हुकूमत नहीं, रियासत ये मुतहम्मिल नहीं हो सकती इस किस्म के मजीद तजर्बात, मजीद इस किस्म की इंतशार खलफशार और इल्ज़ाम तराशियां देते। दुनिया दे विच बहुत सारे ममालिक जिहड़े न उन्हां दी बहुत सारियां डूइंग्स होंदियां, वो पॉजिटिव भी होंदियां, नेगेटिव भी होंदियां, जंगा भी होंदियां, लड़ाइयां भी होंदियां, डिप्लोमेटिक स्टेजेस दे उत्ते उत्थां भी उन्हां दे काफ़ी सारे चीज़ां जिहड़ियां वो मतलब इवें चलदियां कि बज़ाहिर मतलब होंदा है कि बेहतर हैं, लेकिन अंदर खाने बहुत सारे मामलात खराब होंदे न। बिल्कुल दुनिया तुसीं देख लो कि एक पासे यूरोप और रशिया जिहड़े न वो हुण आमने सामने आवन दे विच पोजीशन दे विच खड़े न और थ्रैटिंग है, और यूक्रेन दी वॉर जिहड़ी है रशिया दे नाल उहदे जिहड़े कॉन्सिक्वेंसिस हैं वो हुण उहदा भी असर हाले आया कोई नहीं, ठीक है ना। वल फलस्तीन और इजराइल का जिहड़ा है हमास का जिहड़ा उन्हां दे नाल झगड़ा है उहदे भी डेफिनेटली जिहड़े बैड इंपैक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया दे उत्ते आसन, सियासी तौर उत्ते भी आसन, लीडरशिप के तौर उत्ते भी आसन और मुआशी तौर उत्ते भी आसन, ठीक है ना। एक बहुत ज्यादा एक हिस्सा जिहड़ा है मुआशियात का वो दू जंगां दे विच इस वेले इस्तेमाल होंदा पिया, जिहदा खमियाजा इस वेले यूरोपियन यूनियन भुगतेंदा पिया, रशिया इटसेल्फ भुगतेंदा पिया और यूक्रेन तक भुगतेंदा ही पिया। बिल्कुल। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, दुनिया भर के मुख्तलिफ जिले ममालिक हैं उन्होंने वजीर आजम को मुबारकबाद भी दी है और इस अज़म का इरादा और इरादा भी किया है कि वो नौ मुंतखब हुकूमत दे नाल चल सन और नाल खिनके चल सन, जबकि दूसरे पासे कुछ शरपसंद अनासर जिहड़ा कि इवेले पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ लैटरबाजी के उत्ते भी स्टिल अजन तक सियासत होती पई है। भाई हुण सियासत खत्म हो गई, इलैक्शन थी गए, मुंतखब थी गए, वजीर आजम बन गए, वज़राए आला बन गए, हुकूमत आलमोस्ट कंप्लीट थी गई हैं। हुण क्या जिम्मेदारियां बनदी हैं जिहड़े अपोजिशन अरकान हैं या जिहड़े टूल यूज करेंदे पैन बकौल साडे हमसाया मुल्क दे एक टीवी चैनल दे कि साकू हुण पाकिस्तान नाल दुश्मन करने की जरूरत कोई नहीं, उत्थां खुद कुछ लोग सियासी बैठे होन जिहड़े साडा काम उत्थां आसान कीते बैठे रियासत और रियासत ते हमले करके। पहली तो ये बड़ी मस्बत गाल है कि हुकूमत बन गई है, जिहड़ी सियासी जमातों को तहफुजात इन पे उन्होंने तहफुजात अपनी जगह पर, लेकिन यह है कि उन्हें को सोचना चाहिए कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो उन्होंने सवाल किया कि जमहूरीयत दे जिहड़ा है वो क्या समरात हैं और जमहूरीयत नाल क्या मामला गुटुरन हैं। जमहूरीयत के अंदर जिहड़ा है मसाइल का हल और उनका हल का तरीकाकार बिल्ट इन होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हुण कोई सियासी जमातों को इलैक्शन ते इंतखाबी नताइज उत्ते अगर कोई तहफुजात इन पे तो वो भी कहीं बहर तो कहीं कुवत ने आके ठीक नहीं करने, वो खुद जमहूरी अमल जिहड़ा है हिंदे अंदर ही पनाह होंदे कि उन्होंने हल किवें निकलने और पार्लीमेंट ही उनका हल कर सकती है। देखो इन जो खिताबात हैं उनके भी ये जिक्र है कि अगर तुम ये तस्वर करते पे हो या ये सोचते पे हो कि IMF या कोई बड़ी ताकत जो है वो मुदाखलत करके इतना मामला ठीक करे सी, तो ऐसा कतई नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो पार्लीमानी निज़ाम हुकूमत जिंदे अस चलते पे हैं उनके अंदर बिल्ट इन है इन चीज़ों के रस्ते, ठीक है। मज़ाकरात थी सकते हैं, पार्लीमेंट कैथारसिस थी सकते हैं और उनके बाद कोई ना कोई रस्ता जोड़ा है विचों निकल आते। अच्छा हुण हुकूमत बन गई है, साढ़े पिछले जोड़े इलैक्शन थी पैन उन्हें हर इलैक्शन उत्ते कोई ना कोई तहफुजात कोई ना कोई सियासी जमातों को होने और अगर उन्होंने तहफुजात हैं तो अच्छी गाल है, क्योंकि कोई बुरी गाल भी नहीं है कि तहफुजात होने, ठीक है। उन्होंने ये सिस्टम रिफाइन भी इवें थींदे ना जी, तुसां अगर कहीं शय उत्ते एतराज़ करेंदे हो तो कल उनका कोई रस्ता कढेंदे हो कि भी एतराज़ात ना होवन। हुण नवीं हुकूमत बन गई है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब थी गए और ये बड़ी मस्बत गाल है कि ई टाइम जोड़ा है दुनिया की तरफों जोड़ा है रद्द अमल बड़ा पॉजिटिव आए। अमरीका ने आखे कि जी असा वेलकम करते हैं हुकूमत को और हुकूमत के नाल जोड़ा है मिल के चलने वास्ते तैयार हैं। उन्होंने अमरीकी हुकूमत की तरफों मैसेज दिते कि असा नवी हुकूमत के नाल मिल के चलने वास्ते तैयार हैं और मामला हल करने वास्ते तैयार हैं।
चाइना ने क्या आखे, चाइना ने आखे कि असा CPEC का एक अपडेटेड वर्जन जड़ा है वो लॉन्च करने वास्ते जड़ा है इन उत्ते काम करना चाहिए साकू, और क्योंकि CPEC ही पेंडिंग है और उनके मामला तक CPEC पेंडिंग है, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जेड़ा कि मैं ग्रेजुअली अगर डिठा वने कि भी अमेरिका और चाइना नु बड़ी कुवत है, उन्होंने तरफों रद्द अमल आया, ईरान दे तरफों आया, वाल टर्की दे जेड़ा है तैयब अर्दोगान ने फोन करके मैसेज दीते, मस्बत मैसेज दीते, ये एक हौसला अफजा गाल है। और अगर असा हिंदे विच ही उलझे रहूं कि जी ये इलेक्शन ठीक नहीं थे और असा हुकूमत नहीं चलन देवनी, उनदे नाल सिर्फ नुकसान इनके अलावा कोई ऐसा है नहीं हल। साकू हिंदे विच ही प्रोसेस का हिस्सा बढ़ने और हिंदे विच ही मसाइल का हल कढ़ने। हुण पार्लीमेंट तश्कील दे दी गई है, काबीना बनन वेंदी पई है, वफाकी भी और सूबाई भी, और जिहड़े वेले ये काबीना बन वैसी वल जिहड़े जिम्मेदारियां हैं वो मुख्तलिफ शोबे जिहड़े है वो तफवीज़ थी वैसे कि जी फॉरेन मिनिस्ट्री को फलां ने देखने और इकनॉमिक अफेयर्स को फलां ने देखने और इंटीरियर मिनिस्ट्री को फलां ने देखने, भले जिम्मेदारियां जिहड़े वेले तकसीम थी वैसे उन वेले हुकूमत फोकस थी वैसी इशूज़ से। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर जिहड़ा इजलास छड्डे, उहदे च अमूमी तौर पर जिहड़े शुरू के इजलास उन्होंने हिकड़ू उहदे च ब्रीफिंग की वेंदी है, हालात का जायजा किया वेंदे कि जी ब्रीफिंग दसा वेंदे कि इन टाइम हालात हैं क्या, तो उन्होंने खास तौर पर माशी सूरत हाल से ब्रीफिंग की है और इनके उत्ते हिदायत की है कि फौरी तौर पर इनके जिहड़े सलूशन पे और इनके जिहड़े बेहतरी वाले पासे रस्ते मुमकिन थी सकते हैं उन्होंने को पुट किया वने और उनके उत्ते गौर किया वने। उनके एक तो वाजे है कि ये हिदायत की गई है और इन उत्ते फौरी तौर पर अमल दरामद भी शुरू थींदा पे कि जिहड़े इदारे साडे उत्ते बोझ बन चुके हैं और असां तमाम कोशिशों के बावजूद उन्होंने को रिवाइव नहीं कर सकते पे, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की वने फौरी की वैसे, क्योंकि ये देखो ना कि हुण PIA है बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तानी अवाम ते पाकिस्तानी कौम, आबादी का 97% लोगों ने कहीं जहाज विच बैठ के नहीं डिठा, लेकिन उहदे विच जिहड़ी खसारे का हिस्सा है वो हर आदमी की जेब विच वेंदा पे। मतलब मैं अगर जहाज से कहीं सफर भी नहीं किया, जहाज को करीब तो नहीं डिठा, लेकिन मैं गरीब आदमी हाँ, मैं मेरी जेब विचों जिहड़ा है वो जहाज दे वास्ते चलाउण वास्ते हिस्सा पाता वेंदा पे वाए, ठीक है। इवें बहुत सारे इदारे हुण असां देखो ना बिजली का महकमा खसारे च वो एक गैप आंदा पे, ठीक है ना जी, और करंट खसारा जिहड़ा है वो किथे तक पहुंच गए, सुई गैस खसारे च, स्टील मिल खसारे च, PIA खसारे, जिहड़े महकमे को चेसो ना हर महकमा खसारे च, मुल्क किवें चले तो फौरी तौर पर गौर किया वेंदा पे कि जी प्राइवेटाइजेशन की वने इन्हां इदारियां दी जिहड़े मुस्तकिल बोझ खड़ोते थे। और IMF का भी मुतालबा है। दूजा यह है कि यह हिदायत की गई है कि IMF के नाल जिहड़े इशूज़ पेंडिंग हैं और जिथे हुण जायजा मिशन आंदा भी पे इहदे उत्ते अगू पेशरफ्त वास्ते जिहड़ी कोशिश है वो की वने और असां अपनी चीज़ां को ठीक किया करूँ और अगू वधूँ। तीजा यह है कि उन्होंने सब तो वड्डा एक इकदाम किए कि साढ़े को 65 अरब रुपए के टैक्स रिफंड सन पे जिहड़े रुके हुए हैं पे, और ये ताजरां दा सनतकारां दा बड़ा वड्डा मुतालबा आई। ये सारे वो लोग हैं जिहड़े टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो अगर उन्हों का डुअल टैक्स पे थी गया, मिसाल के तौर पर मैं एक डायरैक्ट टैक्स भी दिते और वो टैक्स मैं बिजली के बिल और गैस के बिल और टेलीफोन के बिल दिते, तो वो डुअल टैक्स थी वो मेरे को रिफंड थी वापस मिलते, वो जिहड़े टैक्स देंदे पे असां उन्होंने रिफंड रोक दिता। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम किया गया कि 65 अरब रुपए के रुके जो रिफंड हैं उन्होंने फौरी तौर पर रिलीज किया गया ताकि जो टैक्स पेयर हैं उन्होंने हौसला बढ़े। बिल्कुल एक अच्छा इकदाम है। बिल्कुल आसिफ तुहारे वाले पास आसिफ गवर्नमेंट बन गई, हुकूमत बन गई, लेकिन कुछ लोग कुछ सियासतदान सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के उत्ते नौजवानों को इस्तेमाल करके एक प्रोपेगंडे की फिजा स्टिल कायम किए हुए हैं और वो समझते पे कि शायद उन्होंने ई अमल दे नाल हुकूमत चेंज थी वैसी या इलेक्शन दोबारा थी वैसे ई तरह की सिचुएशन और लैटर लिख देना, IMF को लैटर लिख देना, इवें तरह मुख्तलिफ मुल्कों को लैटर लिखना और उन्होंने आखना जी के मुदाखलत करें। ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी मुदाखलत करने वास्ते असा खुद ही यानी सारी एक सियासी पार्टी सारे ही लोग अपने नौजवानों को इस्तेमाल करके या अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके मुल्क के खिलाफ अमल नहीं करेंगे पे। बहुत शुक्रिया सजाद, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जब आपके पास फॉलोइंग आती है ना तो आपके पास जिम्मेदारी भी उतनी आ जाती है। अगर आपके पास नशा बुरा नशा, हाँ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा फॉलोइंग है और आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी हर अच्छी और बुरी बात को फॉलो किया जा रहा है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने उनको एक अच्छा रास्ता दिखाना है, आपने उनको एक ऐसा रास्ता दिखाना है जो प्रोडक्टिव हो मुल्क के लिए भी, उनके अपने लिए भी। जैसे आपने बताया कि हमारी सबसे बड़ी जो इस वक्त तादाद है मुल्क में, पॉपुलेशन है, वो नौजवानों की है और नौजवान इस वक्त जो वो आलाकार जो है वो
ना बने। और जैसे अभी बुखारी साहब भी बता रहे थे कि अगर किसी को इतराजात भी हैं तो उसका एक जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है। हाँ, एक प्रोसेस है। आपको अगर लग रहा है कि इलेक्शन में रिगिंग के आपको चांसेस हैं, या आपको लग रहा है कि खदशात हैं, या आपको लग रहा है कि आपके हल्के में रिगिंग हुई है, तो उसका एक प्रोसेस है। आप वो प्रोसेस अपनी एक कानूनी जंग लड़े, जो भी एक प्रोसेस माफ कीजिए, तो आप उसको अपने हिसाब से लेके चलें। लेकिन उस चीज को प्रोपेगेंडा करके और चीजों को जो है वो आपके ये कहें कि जो सिस्टम है, देखिए आज हम लोग यहाँ पर बैठ के एक ये बहुत अच्छी बात है कि इस बारे में बात कर रहे हैं कि हुकूमतें बन गई, अब मामला आगे चलेंगे, मईशत पे बात होगी और चीजों पे बात होगी। कुछ अर्सा पहले तक तो एक बादलों छाए हुए थे कि क्या इलेक्शन भी होंगे कि नहीं होंगे, ये भी मसाइल थे ना। आज अगर हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो गए हैं, ठीक है, हम उस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी के क्या इसके ऊपर है कि इलेक्शन किस तरह के हुए, लेकिन इलेक्शन हो गए। अब तमाम जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो जो है बन चुकी हैं जनाब, और सूबाई भी हैं और वफाकी भी हैं, तो अब हमें इन्हें आगे लेके चलना है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है मईशत का है। मैं यही एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप चूंकि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का एक अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, डिजिटल मीडिया से मुंसलिक भी हैं, हमारे जो नौजवानों का मिसयूज हो रहा है, उन्हें डी ट्रैक किया जा रहा है हमारी पॉलिटिक्स से, हमारी सियासत से, या मुतनफ़िर किया जा रहा है हमारी रियासत से, उन नौजवानों की क्या फ़राइज़ बनती है? उन्हें खुद भी तो कुछ सोचना चाहिए कि एक लाइन पे लगे हुए हैं, एक बंदा आपको डी ट्रैक कर रहा है और आप मुसलसल डी ट्रैक होते जा रहे हैं। देखिए खोकर साहब, बात यह है कि जब प्रोपेगेंडा होता ही यही है कि जब एक झूठ को मुसलसल बोला जाए, इस मुतवातर से बोला जाए कि वो सच का गुमान होने लगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिर आपके हाथ से निकल जाती हैं। अभी जैसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बने हैं वज़ीर आज़म, तो उन्होंने ये बात की है कि इसके ऊपर पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो जैसे अभी बात कर रहे थे कि मिसाके मईशत के ऊपर जो है वो बात करनी बहुत ज़रूरी है, और इस पर मेरे ख्याल में अपोजिशन का किरदार यहाँ पर अहम हो जाता है कि आप असम्बली का जो सेशन है उसको प्रोडक्टिव तरीके से लेके चलें, ताकि ये अब लाइव सेशन जा रहा है, लोग खासतौर पर जो यूथ अवाम है वो इस चीज को देख रही है, वो उनके मसाइल है। देखिए मैं आपको एक चीज ये कैटेगोरिकली बता दूं कि ठीक है जो भी नौजवान है वो बैठ के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है उस टाइम पे, लेकिन वो इस वक्त अपना फ्यूचर ढूंढ रहा है जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर जो है काम करने की जरूरत है और वो काम करने दिया जाए। एक अगर देखें, अगर आप शहबाज शरीफ के ऊपर बात करें तो वो ये बात करते हैं कि जब मुझे 17 माह मिले थे तो इस मुल्क के अंदर जो है वो जो मईशत थी वो तो बिल्कुल क्राइसिस का शिकार थी और आपका मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो वो अपनी 17 माह की जो अपनी जो एक कारकर्दगी है उसमें वो बताते हैं कि जनाब हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, उस 17 माह में हमने डिफॉल्ट से बचाया इकोनॉमी को। ठीक है, वो उसके ऊपर हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि क्या आपके वादे थे, क्या वही हुए कि नहीं हुए, लेकिन बात यह है कि वो एक अपना बयानिया तो देते हैं कि जनाब आपका मुल्क बिल्कुल ही एक बिल्कुल मईशत के हिसाब से जीरो जा रहा था, उसको हमने बचाया है डिफॉल्ट होने से उस 17 माह में। अब हमें एक हुकूमत मिली है और अब हम कोशिश करेंगे कि उस वक्त पे जो हम वादे पूरे ना कर सके या जो बातें रह गई थी खासतौर पर मईशत की बेहतरी के हवाले से, क्योंकि 2013 में उनका सबसे बड़ा वादा जो था वो था बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के हवाले से। तो अगर अब शहबाज शरीफ आ रहे हैं जो कि 13 साल तक जो है वो पंजाब के वज़ीर आला भी रहे हैं और अब वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे अभी बुखारी साहब भी बता रहे थे कि उनके चीन से बड़े अच्छे रवाबित हैं, तो जो शहबाज स्पीड का जो एक लकब दिया गया था चाइना की तरफ से दिया गया था शहबाज शरीफ को, तो ये पाकिस्तानी किसी ने नहीं दिया था। तो वो उनको एक जो है अगर फुल फ्लैश हुकूमत तो नहीं मिली, ठीक है, अभी भी उनके इत्तेहादी हैं साथ, उनके साथ वो मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत करने दी जाए। बिल्कुल। हाँ। मैं आगे आगू बदसा और शौकत शफाक साहब निकता मैं ए गाल को भी आगू तुहारे नाल जुड़े सा और टुरे सा कि क्या ये ईमेले तरजीहात जड़ियां वजीर आजम साहब दी होनी चाहिए, वो क्या क्या होनी चाहिए, केड़े केड़े शोबे नाल तरजीहात होनी चाहिए, और वल उको भी कि हुण जेड़े अपोजिशन लोग बैठे हुए हैं उन्होंने को भी अपना जिम्मेदाराना किरदार करन दी लोड़ है ईमेले मुल्क वास्ते, जमहूरियत वास्ते और रियासत वास्ते। जी जी बिल्कुल दुरुस्त आदे पे हो तुसां कि जी तुसां आखिरी गाल की है, पहले तो वो है कि थोड़ा जिहा असा को समझदारी का सबूत देना चाहिए जिहड़ा असा नहीं देना, क्योंकि माजी साडा इहो है, लेकिन तवक्को अच्छी की वन सकती, उम्मीद अच्छी रखी, बिल्कुल ना अच्छी उम्मीद रखी वन सकती है। और तरजीहात तो देखो
इन्हां दे अपने हुकूमतां जिहड़े आंदियां ते इन्हां दे काफ़ी सारे मामलात होंदे, हाले तो इन्हां दे मामलात हैं कि वजारतां जिहड़ियां ओह कैको देवणियां जी हाँ वो मसला हल हो सी तो वल उन तो बाद इन्हां को एक रोड मैप जिहड़ा है वो मीशत के हवाले नाल बनाना चाहिए कि जिवें बिलावल भुट्टो ने आख्या है कि बई साकू जिहड़ा ना आपस में बह के ये गुफ्तगू करनी चाहिए कि असां इस मुल्क की मीशत को किवें संभाला दे सकते हैं, क्योंकि ये अगर तारी टॉप ब्रॉस लीडरशिप जी है गाल करी पई है तो वल तुसां ई चीज़ नूं समझो कि तारी माशी हालात दुरुस्त कोई नहीं, ठीक है ना। और जिमें पहले आसिफ साहब ने भी उन्हें गाल की है ना कि जी बल्कि तुसां की है कि जी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ वहदा पिया और ऑलराइट ठीक है, काफ़ी मुल्कों के नाल मुआशी तौर पर मामलात होंदे, पूरी दुनिया के इकतसाद बाजारी है, काफ़ी सारे मुल्क उंदे फसे हुए इकतसाद बाजारी दे। असां भी हूँ कश्ती दे सवार हो सकते हैं, लेकिन रीजनली मेरा नहीं ख्याल कि साकू जो ना इस किस्म का होना चाहिए है, क्योंकि सारे कोल काफ़ी सारे लोकल वसाइल मौजूद हैं और सब तो वही गाल है सारे कोल यूथ है और मैन पावर है। बिल्कुल ठीक है ना, ये बहुत घट मुल्कों के सारे कोल एक अच्छी ज़रात है, लेकिन असां उस ज़रात दे कोल क्या गिन सकते हैं, ये साकू पॉलिसी बनाने की जरूरत है। ज़खायर अच्छे मादनी ज़खायर मादनी ज़खायर हैं सारे कोल, उन मादनी ज़खायर को असां किवें इस्तेमाल कर सकते हैं साकू ये सोचण की लोड़ है, साकू उनके वास्ते भी एक मैक बनाने की लोड़ है। वाले है कि सारे देखो कम्युनिकेशन सिस्टम टोटल तबाह होया पी है, बिल्कुल ठीक है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। और ऑल दो ठीक है, मतलब 76 साल और हो गए अगर तुसा कोई ऐसी चीज़ स्टेट ओन्ड जिहड़ियां इदारे हैं तुसा उन्हां को नहीं चला सकते, या पब्लिक सैक्टर के जिहड़े इदारे या कारपोरेशन जिहड़ियां तुसा उन्हां को नहीं रन कर सकते, तो उनको भी कई हिसाब दे नाल तुसा प्राइवेटाइज करो ताकि रियासत को उनका कोई ना कोई फायदा होवे, नुकसान ना होवे। ये ना होवे कि तुसा गले लहा के तो को बैर सट दो। और ये भी मैं एक उहदे विच ऐड करे सां कि तुसा जिन्हां को देंदे हो इदारे वो ऑलरेडी अपने इदारे तो चलाते पे होंदे, तो तुहाडा इदारा क्यों नहीं चलता? बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। इस वास्ते सब तो पहले जरूरत है, देखो एक बड़ी चीज़ बड़ी सारे वास्ते अहम है कि इस दफ़ा वोट भी जिहड़ा है ज़्यादा पाया यूथ ने। जी हाँ, और यूथ जिमें इतना गाल भी हुई है कि यूथ जी है ना वो इंतजार इतने कि साढ़े वास्ते कर, लेकिन साढ़े वास्ते यूथ नूं तुसां पर मंथ दे सनाब नाल तुसां उन्हां को कोई कंपनसेशन तो नहीं दे सकते, बट उन्हां वास्ते इंटर्नशिप इज अ सेकेंडरी इशू ये है कि तुसां अपनी विद इन मुल्क जिहड़ा है वो जिहड़ी तुहाडी ग्रे मार्केट है उंदे ते कंट्रोल पा के इत्थां जिहड़ी प्रोडक्शन करन दे तुसां कम अज कम कोई ऐसा सबील करो, या वल जिहड़ी तुहाडी कॉटेज इंडस्ट्री है उसको तुसां थोड़ा बूस्ट करो, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी सारा बूस्ट करो कॉटेज इंडस्ट्री को, ताकि उनदे विच लोग जिहड़े ना वो आवेन अपनी जिहड़ी उन्हां दी स्किल हैं, जो भी स्किल है उन्हां दी उनदे मुताबिक उत्थों कोई ना कोई प्रोडक्शन लै सकन। लेकिन उहदे विच भी एक बड़ी अहम तरीन गल ये है कि वल तुसां उहदी शफाफियत क्या करे सो, देखो कहीं नूं इतना करके मतलब दे के ते वल तुसां कल नूं उहदे कोल आउटपुट भी ना कर सको, उनका भी तो कोई ना कोई लाहम होना चाहिए। बुखारी साहब एक तो वजीर आजम की अपनी ज़ाहिर तरजीहात हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उनका इजहार भी करेंदे पे हैं, तो ख्याल दे विच ई वेले पाकिस्तान मौजूदा गवर्नमेंट की नंबर पोजिशन वाइज अगर अस गल करूँ क्या क्या तरजीहात होनी चाहिए? देखो जी, पहला मसला जिहड़ा ना सिर्फ हुकूमत को इनका इदराक है बल्कि हर शहरी को इनका अंदाज़ा है पिया कि साढ़े कोलू वसाइल नहीं हैं, अस फसे हैं। बजट जिहड़े वेले तश्कील देने असां कर्ज़ियां दी किस्त लहा के वो जिहड़े बे जरूरी मामलात हैं जिवें हुकूमत चलावण दा निज़ाम चलावण दा, सरकारी मुलाजमीन दी तनख्वाह पेंशन जिहड़े वेले उनकी अदायगी वास्ते पैसे रखे ने ते वल मुल्क चलावण वास्ते जिहड़ी डिवेलपमेंट दे काम हैं उन्हां वास्ते कुछ है नहीं बचती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हुण असां जिहड़ा वो खसारा आउंदे वो किवें पूरा करेने? खसारा असां ई जरिए नाल पूरा करेने कि असां मजीद कर्जा गिनसूं और वो कर्जे नाल जिहड़ा है इन खसारे को पूरा करेसूं। अच्छा ये तवील अरसे तो निज़ाम इवें चलदा पे, हुण वो कर्जा मुसलसल गिनदे गिनदे ज़ाहिर है उनका बोझ जिहड़ा है वो हुजम तेजी नाल वधदा पे। हुण साढ़े कोल रस्ता तो सिर्फ इक्को ही है ना कि या तो असा अपने अखराजात घटाऊं या अपने वसाइल बढ़ाऊं। बिल्कुल तां ही मीट कर सकते ना। मेरा घर है, मैं उहदे च अगर लाख रुपया कमाना
और 1,10,000 रुपए 1,20,000 रुपए खर्च करे ना, हुण मेरे को एक हल है कि भी मैं या तो अपना खर्चा लाख रुपए ते गिना वा या वल आमदनी जिहड़ा है 1,20,000 रुपए ते गिन वञा। ये सूरत हाल है मुल्क वास्ते। और इन टाइम हुकूमत को वज़ीर आज़म को इंदा शदीद एहसास है, इदराक है, और इहो भी है कि सिर जुड़ी बैठन के भी इंदे उत्ते क्या कीता वञे और इंदा क्या रस्ता अडॉप्ट कीता वञे। उनका एक रस्ता तो ये जिहड़ा मैं हुणे तक जिक्र कीते कि ये एस्टीमेट किया गया कि वो जिहड़े शोबे हैं पे जिहड़े मुसलसल खसारे की वजह को उन्हां को भी पे करना पौंदा ना हर साल। जी हां, उन्हां को प्राइवेटाइज कर दिता वने, उन्हां को जान छुड़ाई वने, उन्हां को प्राइवेटाइज कर दिता वने। अच्छा प्राइवेटाइज चीज शौकत साहब ने ठीक आखे कुछ महकमे भी जड़े जज इवें। अच्छा ये शौकत साहब ने ठीक आखे कि उन्हां को अचानक बेच लूं ते ओ जाहिर है और हुकूमत भी ये प्लान करनी पई है कि उन्हां दे शेयर मार्केट गिनाए वने। बिल्कुल जी माजी असा डिठे ना कि जी कुछ इदारियां को ई तरह प्राइवेटाइज किया गया कि उन्हां दी एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा है वो प्राइवेट शोबे के हवाले कर दी गई, क्योंकि जिहड़े वेले सरकार खुद चलेंदी है तो तुहानू पता है सरकार की मशीनरी बड़े लूप होल्स हैं पे, तो ये सोचा वैंदा पे कि उन्होंने शेयर मार्केट गिनाए वजन और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जी है जिवें PTCL का तजर्बा है पिया कि उन्हें शेयर वेच के उनका निज़ाम जिहड़ा है वो निजी शोबे के हवाले कर दिता चलावन का। सो देखो उन्हें रिजल्ट्स आए सामने। अच्छा माजी बैंक बेहतर हुई बेहतर ठीक है ना, इवें सोचा वैंदा पे कि उन्होंने शेयर जिहड़ा है वो मार्केट वेचे वजन और एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा है वो निजी शोबे के हवाले की वजे ताकि वो बोझ भी घट सी और मुल्क जरा है ज़राअत दी शोबे दी क्या अच्छा हुण ये तो सब तो मामला अहम आ गया। हुण साडे कोल जिहड़ा है जिहड़ी तरजीहात जिवें सो पुछे उहदे च सोशल सैक्टर दे तालीम सब तो अहम मामला है। साढ़े तकरीबन 2.5 करोड़ बाल जिहड़ा है वो स्कूलों नहीं वेंदे पे। तुसीं देखो कि अगर कहीं भी मगरब विच कहीं बंदे को दसो ना कि जी साढ़े 25 मिलियन जिहड़ा है वो बाल स्कूल नहीं वेंदे पे तो वो कुर्सी तो उठी के खड़ा थी वैसी कि भी किवें मुमकिन है कि उन्होंने को ये लगता है कि ये भी कल ये बोझ बन सन ना। एक बाल है जिहड़ा जिन्हें वड्डा थी उन्हें उनका तालीम बिल्कुल उनके कोल कोई नहीं तो वो माशरे वास्ते बोझ हो सी, अपनी जिंदगी वास्ते अपने खानदान वास्ते भी बोझ हो सी। एक बड़ा इशू है सेहत की सूरत हाल है वो बड़ी खराब है और इंदे कोल बड़ा मामला जिहड़ा है वो बेरोजगारी है कि असां लोगों को रोजगार नहीं दे सकते पे तवील अरसे तू साड़ी, क्योंकि जिहड़ा सरकारी शोबा है उनकी जिहड़ी कैपेसिटी एक होंदी है वो फिल थी चुकी है। असां उनको ओवर क्राउडेड कीते वो सारे उत्ते बर्डन बन गए जिहड़े ज्यादा भर्तियां कीतन। हुण असां जॉब्स किथों देऊं? जॉब्स का रस्ता सिर्फ ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वे सनअतां लगन और उथों जॉब्स निकल सकते हैं या सर्विसेज के जरिए जिवें मतलब IT के प्रोफैशनल्स इन पे वो। अच्छा इन्हां सारे शोबियां ते अपनी अपनी जगह ते गौर कीता वैंदा पे जिवें तुसां ज़राअत दा दस्से कि असां बाकी मिसाल तौर पर अज इंडस्ट्री लावन दा सोचूं तो साकू कम से कम 10-15 साल चाहिए इंडस्ट्री लावन वास्ते। हुण ये जिहड़ा शोबा है IT दे पासे वजूं तो उहदे वास्ते साकू टाइम चाहिए। ये जिहड़ा ज़राअत दा शोबा है उहदे वास्ते साडे कोल इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है बड़ा भरपूर मौजूद है पिया। असां अगर सिर्फ अपनी फी एकड़ पैदावार ही थोड़ी जी ठीक कर गिनूं तो साकू कोई तकरीबन 3-4 अरब डॉलर का कुशन मिल सकते सिर्फ ज़राअत के शोबे जदीद ज़राअत को अपना के गौर किया गया कि भी असां अगर असां ज़राअत के हवाले नाल कोई बेहतरी कर गिनूं तो उहदे अच्छे रिजल्ट साकू सामने आ सकते हैं। बिल्कुल आसिफ इस वेले गवर्नमेंट जी है मौजूदा जी गवर्नमेंट इस वेले बनती पई है जो बुखारी साहब ने और शौक साहब ने तज़किरा किया, तो क्या ख्याल है कि हुकूमत को एक आम पाकिस्तानी जिहड़ा है वो क्या सोचेंदा पिया है कि हुकूमत की तरजीहात क्या हो सकती है? आम पाकिस्तानी तो आदा है मैं सब तो पहले मेरे घर का चूल्हा बले, मैं 3 वेले का खाना जिहड़ा है 3 बजे का रोटी जिहड़ी है वो अपने बालक को खवा सका, क्या सूरत है? जी ऐसे ही है जैसे अभी सीनियर दोनों बता रहे थे कि सबसे बड़ा मसला मईशत है और चैलेंज भी होगा ये, ठीक है, तरजीहात भी होंगी और चैलेंज भी होगा। इसमें एक और चीज ऐड कर लेते हैं, वो है बिजली। पिछली दफा जब आए थे तो लोड शेडिंग थी, इस दफा जब आए हैं तो महंगी बहुत है। अभी 7 रुपए यूनिट फी जो है वो महंगा इजाफा हुआ उसमें, तो लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा ये शहबाज शरीफ साहब ने इसकी बात भी की है। उसके बाद ये है कि इस वक्त पिछली दफा भी गर्मियों में हमने देखा था कि लोगों ने हमने खुद इस चीज के विटनेस है कि अपने मोबाइल फोन बेच रहे हैं, कोई जेवर बेच के बिजली का बिल अदा कर रहा है क्योंकि काफी ज्यादा बिजली के बिल ज्यादा आ गए थे। इस दफा भी लोगों को तैयार रहना चाहिए क्योंकि सुई गैस के बिल मुतबादिल एनर्जी सोर्स पे क्यों नहीं जाना चाहिए? वो भी एक जो है ना टाइम हुकूमत इस पे प्लान कर रही है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट भी सुना है कुछ इकदाम कर रही है। ठीक है, जैसे साहिवाल का कोयले से बिजली की जो है वो है तरसील का हिसाब किताब है, लेकिन वो भी अभी पाइपलाइन में चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हाँ जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक और इसका जो है अल्टरनेट वो है सोलर सिस्टम, लोगों को जो है वो
देंगे इसके ऊपर, इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो सोलर सिस्टम की दस्तयाबी जो है वो उसका भी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि लोगों को इस तरफ भी लेके आया जाए ताकि जो है खुद बिजली प्रोड्यूस करके और काफी हद तक जो लोगों को जो है जेड़े घरे च डू बल्ब डू हाँ पंखे ना नहीं उनके वास्ते एक 500 वाट दी एक प्लेट ही काफी है। वो ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं 2 पंखों वाला भी जो घर है ना 100 यूनिट अगर वो जला लेगा तो उसकी बिजली 10,000 से 12,000 आपका बिल आएगा ही आएगा। अच्छा यही है ये बिजली का एक तो मसला खड़ा है, इस हुकूमत का तरजीहात भी होनी चाहिए और ये चैलेंज भी होगा। दूसरा मैशत तो हो गई, और तीसरा अगर बात कर लें तो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि ईरान से आपने देखा कि पिछले दिनों जो मामलात रहे, भारत से तो भारत हट दर्मी पे तो हमेशा रहता ही है। उसके बाद देखना होगा कि पाकिस्तान खासतौर पर अब नई हुकूमत जो है वो किस तरह अपने हमसायों के साथ, अफगानिस्तान का इशू हमारे साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका के साथ पिछले 5 सालों में आपको पता है जो पिछली हुकूमतों में हमने किया है, ठीक है, तो वहां पर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उनकी वहां पर भी जो है वो हुकूमत नहीं बनने जा रही है, तो वहां पर क्या चीजें होंगी वो चीजें देखनी होंगी। तो हमें फॉरेन पॉलिसी अपनी क्या उसको दोबारा से रीजनरेट करना पड़ेगा या उसको जो है हमने उसको देखना पड़ेगा, अपने हमसायों के साथ जो मामला आता है उसको देखना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में जो बड़े बड़े मसाइल हैं, मईशत, मेरे ख्याल में बिजली की जो महंगी बिजली है ये एक बहुत बड़ा मसला आने वाला है। गैस के जो बिल हैं वो लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सामना है, पेट्रोल भी है, और उसके बाद जो उसके बाद हमारी जो खारजा पॉलिसी है, ये बड़े मसाइल है मेरे ख्याल में, ये 3-4 ऐसे बड़े मसाइल हैं जो तरजीहात होनी चाहिए, जो होनी चाहिए, और इसके लिए हुकूमत को सपोर्ट चाहिए, हुकूमत को हर लिहाज से सपोर्ट चाहिए होगी। अपोजिशन को भी बैठ के सोचना पड़ेगा कि अब वो वक्त नहीं रहा कि असम्बली में हम असम्बली का फोरम नहीं चलने देंगे, या हम लोग जो है कोई भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हम रियासत को ना तंग करें। वैसे बड़ा अफसोस है तो अगर इजलास असम्बली डिठो हुए तो जो उथा जी तरह दी लैंग्वेज यूज की गई है असम्बली हाल कम से कम पहली दफा वहां पर एक हमारे फाजिल मेंबर सिगरेट पीते हुए दिखाई दिए जी, तो एक तकद्दुस होता है ना, एक अवान तकद्दुस है। मैं वैसे शौकत शफाक साहब को शौकत शफाक साहब मुख्तलिफ डी मनाए वेंदे और बड़े भरपूर जोश जज्बे दे नाल कल्चरल डी भी होंदे हैं, कुछ खास इवेंट्स दे डी भी होंदे हैं, इन्हां जेड़े डी मनाए वेंदे इन्हां दा बुनियादी तौर ते मकसद क्या होंदा है आम लोगों तक? सर ये बुनियादी तौर ते उत्ते तां मिल बावण दा बहाना है, खुशी दा एक बहाना है, जिवें तुहाडी ईदैन हैं, तुहाडे मेले हैं, तुहाडे ठेले हैं, ये तुहाडे कहीं भी ये पूरी दुनिया दे विच हैं, ये सिर्फ तुहाडे इलाके च क्या नहीं, असां आखो ना सिर्फ बरसगीर दे च मुल्तान च पूरी दुनिया च पूरी दुनिया दे विच वो अपने मजहबी त्यौहार भी हैं, मजहबी त्यौहारां तो इलावा जेड़े इंसानी त्यौहार हैं ना, जेड़े तुसां उहदे उत्ते जरा देखो ना, उन्होंने मुख्तलिफ हवालियां दे नाल अपने ते जेड़ी ज़बान दी तुसां गल कीती है ना, अच्छा ये कल्चरल डे जेड़े हैं ये हर इलाके दा अपना एक मकामी कल्चर होंदा है, हमेशा जमीन जात जनवा देना, जमीन जात दा अपना एक जमीन अपने इलाके नाल जुड़त होंदी है, ठीक है ना। तो थोड़ा जिहा ट्रैवल कर वञो तां कोई धोती बंधेंदा है, कोई पजामा पहनदा है, कोई शलवार कमीज पाई बंधांदा है, कोई पैंट पहनदा है, तो लिबास भी थोड़ा जिहा कल्चर दे हवाले नाल रहन सहन थोड़ा कोई पग बंधेंदा है, कोई छोटा वो बंधदा है, कोई टोपी पा लैंदा है, कोई मतलब वो मोढे दे उत्ते रुमाल रख लैंदा, ये भी एक उन्हां दे कल्चर दा मकामी हिस्सा होंदा है, ठीक है। ड्रेस तुहाडे इल्म च ही और एक खास पहचान भी होवेंदी है कि अज तक सेलिब्रेट करना बुनियादी तौर ते अपना जिहड़ा तुहाडा माजी है ना, और जिंदे तुसां आंदे ऊको थोड़ा जिहा एक्टिवेट करना होंदा है, और ये अच्छी गल है। ज़बान दा एहतराम जिहड़ा ना वो करना चाहिए, कोई भी ज़बान बुरी नहीं होंदी, इंसान बुरा होंदा है। ज़बान तो ज़बान है, तुसां कम्युनिकेशन दा जरिया है, उहदे च केड़ी ऐसी गल है कि भी तुसां एक्स जबान दे तुसां वाई जबान दे तुसां जेड जबान दे तुसां ठीक है नहीं तो मैं ठीक हाँ, मेरे उत्ते जिहड़ा असर है बुनियादी तौर दे उत्ते उस सोसाइटी दा तां हो सकदा है, मेरे उत्ते असर मेरी तालीम दा तां हो सकदा है, मेरे उत्ते असर मेरी जिहड़ा है ना सोच दा तां हो सकदा है, मेरी जबान दा तां असर नहीं हो सकदा। बिल्कुल ही। बुखार साहब 4 मार्च को आलमी यौम जंगली हयात मनाया गया है, डी मनावन का बुनियादी मकसद क्या है? जंगली हयात को परवान चढ़ाने वास्ते कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के जी जंगली हयात थे वह मादूम थी वेंदी है, मुकती वेंदी है। ये जिवें हुण इस सवाल किए कि इन्हां ॾींहं को असां क्यों मनाने हैं, इनका एक मकसद वड्डा मकसद ये है कि इन्हां दे नाल जुड़े जिहड़े ॾींहं पे उनके हवाले नाल जिहड़ी
ऐसे काम ਜਿਹੜੇ असां भुल गए हैं उन्हां को याद कीता वञे कि वो करने ऐसे काम ਜਿਹੜੇ नहीं करने चाहिए असां करेंदे पे उन्हां को रुका वञे छोड़ देना चाहिए ठीक है ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਰੁਕੇਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰੁਕੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਗਿਨੋ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਯੋਮ ਜੰਗਲੀ ਹਯਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਵञे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ इवें हज़ारां स्पीशीज़ मौजूद हैं हर किस्म के परिंदे हैं जानवर हैं पे अशरातुल अर्ज़ हैं पे वो सारे अच्छा वो भी अल्लाह दी मखलूक हैं पे और उन्हां को इत्थां दुनिया ते वसण दा उवें ही हक है जिवें इंसान को भी बिल्कुल लेकिन असां उन्हां कोल ये हक छिक गिदे तुसां इन टाइम देखो ना कि भी हुण इर्द गिर्द देखो कि इत्थां परिंदे असां शिकार कर करके मुका दिते ठीक है साइबेरिया तू परिंदे सफर करके इत्था आने आन ठीक है ना जी वो इत्था आने आन बजाय इंदे कि असा उन्हें को वेलकम करूँगा वो इत्था अपने आप को महफूज तस्वर करे ना ठीक है ना जी असा जेड़े वेले भी मौसम आंदे बटेरियां दा ते जो भी असा बंदूका चाह के ते अपना शिकार करने वास्ते निकल पौने हैं और जड़ा ना जी ऐसे ऐसे हरबे उनके वास्ते शिकार वास्ते इस्तेमाल करने कैसे सारे परिंदे मुका देते हैं हुण तोता तक नजर नहीं आता तोता हर दरख्त उत्ते तोता बैठा होंदा है होद तक कड़ी नजर भी कहना सी खत्म कर बिल्कुल ना जी हत्ता के गिद्ध जेड़ा वो हर पासे उड़दे नजर आने हैं वो खत्म थी असां परिंदे को खत्म कर दिते अच्छा जानवरां दी सूरत हाल ये है कि जानवरां को हुण कोई लुकण दी कोई रावण दी जगह छोड़ी कहनी से जंगल बुनियादी तौर पर जानवरों वास्ते रावण की जंगल जगह होंगी है ना बिल्कुल जंगल असां मुका दिते अपने हाथ नाल कट दिते अच्छा वो जानवर कित्था वजन ठीक है असा को जिथा भी कोई दरख्त लभदे असा दरख्त को उजाड़ देने ठीक बिल्कुल उन्हां दे तां रावण वास्ते जिहड़े सेफ प्लेसेस हैं वो भी मुका दिते बिल्कुल ये हुण जंगली हयात दा आलमी ॾींहुं मनावण दा मकसद भी इहो है कि असां देखूं कि भी असां बतौर इंसान बाकी सारी मखलूक नाल क्या करेंदे पे हैं उन्हां को भी जीवन का हक दिता वञे उन्हां को जेडे साढ़े कम्मां दी वजह कोल उन्हां दी जिंदगी अजीरन थींदी पई है उनदे तू उन्हां को बचाया वञे और कुछ ऐसे इकदामात किए वञन मैं कुछ अर्सा पहले भारत विच एक उन्होंने ना एक जगह ते वो आके परिंदे उतरे हैं जेडे ये सारे शमाल वाले पासों सर्दियां विच वो तले आवन परिंदे ना सारे बिल्कुल जिवें असां साइबेरिया दी गल करने हैं कि कूंज भी आंदी है हज़ारां किलोमीटर दा लंबा सफर मुर्गा भी सारे ये परिंदे आन वटेर भी ईवन साइबेरिया तो आंदे अच्छा उन्होंने वास्ते वो भारत के एक गांव वाले ने उन्होंने वास्ते खुराक का बंदोबस्त कर छोड़ा वो आके उत्थे लथे और वो इतनी तादाद लथे कि वो पूरा गांव जड़ा है हुण हर साल उन्होंने वास्ते खुराक का बंदोबस्त करेंदे और उतू लखां की तादाद परिंदे आने और उत्थे लाने और उन्होंने को वेलकम करें हाँ मरेंदे नहीं सिर्फ कुछ नहीं करेंगे कि शिकार नहीं करेंगे शिकार आसिफ मुख्तसर में चाहसा 2 मार्च को बलोच कल्चर डे मनाया गया है कल सराइकी कल्चर डे है 8 मार्च को खवातीन दा आलमी डे मनाया वेंदा पी है मुख्तसर थोड़ा थोड़ा तज़किरा कर देसो जी बहुत अच्छी बात है और कौमों में ये गुलदस्ता होना चाहिए पूरे मुल्क में ये कौमें हैं ये गुलदस्ता हैं कोई बलोच हैं तो कोई सराइकी हैं तो कोई पंजाबी हैं तो लेकिन हम सब एक झंडे के नीचे हैं और सब एक हैं और इनका मनाने का मकसद यही है जैसे शोक साहब बता रहे थे कि हमारी तहजीब है हमारा कल्चर है वो दुनिया को भी दिखाना होता है और दुनिया को एक पैगाम देना होता है कि हम पुरअमन कौम है और जैसे आपने बलोच कल्चर डे का कहा तो बलोच बड़े मुहिब्बे वतन है और उनका जो कल्चर है वो बड़ा लोगों में पजराई भी है और जो सेंसिस हुआ था उसके मुताबिक 9 लाख की आबादी है आलमोस्ट मुल्तान में बलोचों की जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं कोई मुआश के लिए आया हुआ है या कोई जिस तरह 9 लाख बलोच जो है ना इस इलाके में रिहाइश पजीर है हाँ जी तो ये बहुत बड़ी एक तादाद है तो बात कहने का मकसद ये है कि बलोच कल्चर डे मनाया गया यहाँ पर 2 इवेंट्स हुए थे मुल्तान में भी बड़े उनकी जो है एक रिवायती एक जो हमारी दस्तार होती है उसको और एक जो हमारा एक चाक बोलते हैं उसको बलोची में तो यहाँ पे झूमर कहते हैं बलोची चाप हाँ तो वो उसका भी मुजाहरा किया गया तो ये बड़े रंग थे बड़े खूबसूरती थी जो पंजाब के लोग हैं वो भी वेलकम करते हैं इन चीजों को और बलोच बिल्कुल खुद भी बड़े बिल्कुल फिक्र न करो तुसां आदे पे हो कि 9 लाख बलोच हैं तुसां खोखर भी काफी सारे
चलो चलो ਇਹ ਵਾਲੇ पे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਹੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਾ ਕੇ ਚਲਦੇ हैं हुकूमत बलोच तक क्लेम हो सी कि 9 लाख तादाद मौजूद है लेकिन ये कोई इन्हें कोई सोर्स है जो डेटा गलत है उन्हीं वजह है कि जब से मजबूरी आबादी को देखो ना तो जाहिर है 9 लाख मुमकिन नहीं है पॉसिबल कोई शौकत साहब हुकूमत पंजाब दे अवामी इकदामात दा आगाज शुरू थी की है और इहदे च मरीम नवाज बड़ा एक्टिव नजर आंदे पे और इवें लगदा पिया कि चाचे दा हाथ जिहड़ा है वो भतरीजी दी